वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता की नौटंकी लाइफ। कल है वट सावित्री पूजा और आज मैं कर रही हूँ वट सावित्री पूजा का तैयारी। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने वट सावित्री पूजा पे क्या क्या की है तैयारी और कैसे कैसे पूजा करना है। जो लोग नहीं करते हैं या फिर जो लोग करना चाहते हैं, क्या क्या ज़रूरत होता है पूजा का सामान का, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी और बताऊँगी। अभी आप देख रहे हैं मैं कितने पसीने पसीनी हूँ, क्योंकि मैं अभी मार्केट से आई हूँ और यह मेरी बेटी पूजा रूम का झाड़ू लेकर के लगा रही है। वो हमेशा परेशान रहना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको सारा सामान जो तैयारी की हूँ वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं दिखा रही हूँ मैंने अपनी थाली में क्या क्या सजाया है। पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी। ये मैंने अब खुद के लिए श्रृंगार यहाँ पे रखा है। ये 5 फल जो भी आपको अवेलेबल हो आप ले लें। फूल कुछ, चावल और चना। चना मैंने भिगो कर के रखा है। अभी तो चावल क्योंकि जल्दी भीग जाता है और चना को फूलने में टाइम लगता है, इसलिए ये सारी चीज़ जो है वट सावित्री के लिए ज़रूरी है। और एक-एक करके मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान और खुद को चढ़ाने का श्रृंगार का सामान, ये 2 चीज़ आप कर लेंगे। फिर आपको मिठाई, फल, पंचमेवा बिहार में ईज़िली मिल जाता है, मैं घर पे ही पंचमेवा बनाई हूँ। सूखा मिठाई या जो भी मिठाई आप चढ़ाना चाहें। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, मौली ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगरबत्ती, चुन्नी माता को चढ़ाने के लिए मैं यहाँ सत्यवान और सावित्री जी बनाई हूँ, जो मैंने पत्थर से बनाया है। गंगा जल से वॉश करके अच्छे से चंदन हल्दी से स्नान करवा के उन्हें बनाया है। माता के लिए मैंने यहाँ पे मंगलसूत्र लिया है, जो मुझे मिल गया, अदरवाइज़ नहीं मिलता है तो काला मोती पिरो करके ऐसे करती हूँ। और सत्यवान जी के लिए माला, सत्यवान जी और सावित्री माता को आसन देने के लिए कपड़े का टुकड़ा मैं 2 ली हूँ। एक कपड़े का टुकड़ा से मैं माता को और सत्यवान जी को दोनों को आसन दूँगी। दूसरे कपड़े टुकड़े मैं वहाँ पे बिछा कर के पेड़ के 5 पत्ते तोड़ कर के उनका पूजा करूँगी, उससे वट का पूजा करूँगी। वट जी के लिए मैंने वो लिया है। और मैं यहाँ पे मिट्टी का बनाती थी, पर इस बार मैंने मिट्टी नहीं मुझे मिला, तो मैं ये पत्थर 2 सुंदर-सुंदर मिले तो मैं उसे वॉश करके अच्छे से सारा विधि-विधान गंगा जल से मैंने करके उसे मैं यहाँ पे पीले चंदन से मैंने सत्यवान जी को बनाया और कुमकुम से मैंने माता को बनाया है। और ये 2 लाल कपड़ा आप ज़रूर रखेंगे। ऊपर से चढ़ाने के लिए चुन्नी, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार, खुद के चढ़ाने के लिए श्रृंगार। मेरे श्रृंगार में मैंने शंखा पोला लिया था, तो न्यू ही था तो मैं सोची इसे चढ़ा कर के ही पहनूँगी। तो वो सारी चीज़ मैंने लिए हैं, सिंदूर, बिंदी और शंखा पोला और एक चूड़ी, हरी चूड़ी रखी हूँ, क्योंकि काँच बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने सोचा एक काँच की भी रख लेती हूँ। 5 फल में मैंने जो भी मुझे मिला, अमरूद, पपीता, केला, खीरा और आम, मैंने यही 5 फल लिया है। काट कर के मैं कुछ फल सुबह लेकर के जाऊँगी, अभी काटने से तो काला पड़ जाता है। पति का अंडरगारमेंट्स, तौलिया और टी-शर्ट न्यू था, मैंने वही सब लिया। आप इसमें एक भी लेंगे तो चलेगा। लोग रुमाल भी चढ़ाते हैं, मैं नहीं चढ़ाती, मैं भी चढ़ाती थी, अब से नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि रुमाल से लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा कहते हैं लोग। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए एक तौलिया लिया है वाइट कलर का। और फिर से मैं अपना श्रृंगार दिखा रही हूँ, मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने वहाँ रखा। मैंने पाउडर का सिंदूर लिया है, क्योंकि हमेशा मैं पेंसिल का लगाती थी, तो ये मैंने सोचा पाउडर का इस बार लेते हैं। 2-2 सिंदूर मैंने लिया है चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास पाउडर का सिंदूर नहीं है, तो मैं कोई भी चीज़ चढ़ा कर के ही यूज़ करती हूँ। एक रुमाल आप ज़रूर एक्स्ट्रा लेकर के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ लोग मिल गए, सिंदूर वगैरह लगा दिए, आपके कपड़े पे गिर गए या आपके हाथ ही गंदे हैं, बच्चे को या किसी भी चीज़ को अगर है तो आपके काम आएँगे। और एक लोटा में जल ज़रूर लीजिएगा, जिसमें आप गंगा जल थोड़े से डाल कर के रखें, क्योंकि मैं जल वगैरह सारा सुबह लूँगी, इसलिए मैंने वो अभी यहाँ पे नहीं रखा है। और भी कुछ अगर आपको लगे मिसिंग तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। फ़ैन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने फ़ैन को वॉश करके अच्छे से साइड में रखा हुआ है, उसका पानी गिरने के लिए। और बाकी सारा मैं इसे सुबह में जाकर, मतलब सुबह में फिर से एक बार चेक कर लूँगी क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। हुमाद और कपूर ज़रूर रखें, हुमाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह मैंने फ़ैन आपको दिखा रही हूँ कि ये फ़ैन मेरा है।
मैंने वॉश करा है। फ़ैन का पूजा वहीं पे रख कर के करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा वैसे वहाँ कैसे करना है। पहले आप आसन दे कर के सावित्री सत्यवान जी को आप बैठाएँगे। उसके बाद जल का छिड़काव करेंगे। फल प्रसाद जैसे ही चढ़ाया जाता है वैसे पहले सावित्री माता को चढ़ा कर के दोनों का पहले पूजा करेंगे। उसके बाद एक आसन देंगे, वट के पेड़ को आसन देंगे और वट का 5 पत्ती लेकर के, एक्चुअली 6 पत्ती तोड़ेंगे, 5 पत्ती लेकर के पाँचों पत्ती पे तिलक, कुमकुम, अक्षत जो भी लगाना है वो लगा कर के एक दिया दीपक जलाएंगे माता सावित्री सत्यवान के पास। और उसमें पंचमेवा जो कटा हुआ फल है, वो जो आप गोटा फल चढ़ाना चाहते हैं वो फल चढ़ाइए। श्रृंगार का सामान आप माता को चढ़ाएंगी। पति को जो वस्त्र आप चढ़ा रही हो सत्यवान जी को चढ़ाएंगी। और अपना श्रृंगार का सामान माता की तरफ रखेंगी, सत्यवान जी की तरफ अपना पति को चढ़ा रहे हैं वो रखेंगे। पंखा रखेंगे, पंखा पे भी अक्षत, तिलक सब कुछ करेंगे, गंगा जल छीटेंगे, उस पे सारा पूजा अर्पण करेंगे। माता को चुन्नी तो चढ़ाएंगे ही। और फिर इस तरह से पूजा करना है। और लास्ट में आपको पूजा करते माता का नाम लेते हुए और माता को याद करते हुए फेरा लगाना है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना। बिहार में तो लोग सुबह सुबह उठ कर के 4 बजे से ही लग चले जाते हैं लोग, और बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़, बहुत लोग करते हैं। पर यहाँ पे बहुत कम बिहारी हैं। मे भी कोई मिले या ना मिले, इसलिए मैं आराम से 9 बजे 10 बजे जब भी होगा जाऊँगी, घर के सारा काम करके जाऊँगी। लेकिन उठूँगी मैं पहले 6 बजे उठूँगी। घर में और भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा और बेड वेड सब ठीक करना, वो सारा करना होगा। पूजा रूम का सफाई करना होगा, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो मेरा हस्बैंड भी बृहस्पतिवार का व्रत करता है, तो पूजा रूम थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है, फूल वगैरह उसका हटाना पड़ता है। सुबह फिर नहा वहा करके घर का भी पूजा दूंगी, पति के लिए ब्रेकफास्ट, बच्चा के लिए, सबके लिए करूँगी। और पूजा देने के बाद में करूँगी, मैंने पहले ही कह दिया कि पूजा देने के बाद ही मैं करूँगी, क्योंकि ना खाना बनाते बनाते गला सूखने लगता है। और ऐसे लोग ना, कुछ कुछ लोग फल पे रहते हैं, कुछ कुछ लोग खाना भी खाते हैं। तो मैं फल पे रहती हूँ वट सावित्री में। और क्योंकि कोई भी मेरा व्रत होता है मैं उसे फलाहार पे ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि व्रत में थोड़ा सा कष्ट तो करना ही चाहिए और बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें आप एक अन्न का यूज़ ना करें, फल यूज़ करें पर अन्न नहीं यूज़ करें। तो यही मेरा मानना है और मैं फल पे रहूँगी। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं मतलब मैं ये सारा पूजा करती हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं जिस धर्म में हूँ मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मुझे ये सब पूजा बहुत पसंद है, जो मेरे पति से रिलेटेड हो वो हर पूजा मैं करती हूँ, चाहे किसी भी हालत में। मैं प्रेगनेंसी के भी हालत में ये सारा पूजा मैंने करा था, क्योंकि मेरे माइंड में ना एक चीज़ आता है कि छोड़ देने से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस टाइप का। इसलिए मैं ना कुछ भी नहीं छोड़ती। सिर्फ़ एक जित्तिया जो होता है बिहार में जो करते हैं वो नहीं करती, लेकिन जब मैं करूँगी तो उसे मैं हमेशा करूँगी, ड्रॉप नहीं करूँगी। कुछ लोग ड्रॉप करके करते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं मानती हूँ ऐसा। तो कल सुबह उठ कर के मैं रेडी होंगी और कल का ब्लॉग बना करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कल का क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। पिछली बार वट सावित्री के दिन से ही मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग और आज 1 साल हो गया है। सबको जल्दी तरक्की नहीं मिलता है, मानती हूँ मैं, पर मैंने जितना भी लोग कमाए अपने दिल से, अपनी मेहनत से कमाए। थैंक यू वेरी मच, मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।